मैथ्स, इसे फील करो। ये दुनिया की सच्चाई दिखाती है, सबको उसकी औकात बताती है और ये सिलेक्शन लाती है। मैथ्स उस गर्लफ्रेंड की तरह है जिसे थोड़ी दूर जाने पर ये क्या हो जाता है, बहुत दूर चला जाता है, तो इसे बार बार मनाना पड़ता है। ऐसा कहा गया है, इस मैथ की गर्लफ्रेंड को बड़ी प्यार से मनाना होगा, चुपके चुपके दूर जाएगी, बार बार पास बुलाना होगा। जिस दिन खो गए इसकी दुनिया में सब कुछ अधूरा लगेगा, वह सिलेक्शन भी आपकी होगी और वह दिन भी आपका होगा। ऐसी दीवानगी छाएगी, हर सब्जेक्ट गुलाम बन जाएगा जब आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। यह दीवानी बदनामी कभी नहीं फैलाती है, मोहब्बत हुआ इससे तो सफलता लेकर आती है। नौकरी का सपना देख रहे हैं और यह साकार करके जाएगा जब आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स की क्लास में। यानी कि मैथमेटिक्स के रूह को छुएंगे आप, यानी कि मैथमेटिक्स को इतना अच्छा से फील करेंगे कि एक एक सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा और हर सब्जेक्ट का रवैया बदल जाएगा। क्योंकि मैथ को पढ़ने के बाद हर सब्जेक्ट आसान हो जाता है। अब कहिएगा कि मैथ से और सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है? क्योंकि अपने आपके दिमाग को एक्टिव करता है, खोलता है, हर एक क्वेश्चन पर सोचने का मौका देता है। ठीक है, इसीलिए मैथमेटिक्स को बस ऑब्जर्व कीजिए और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का रास्ता बताता है। कोई भी टॉपिक हो, आप BSSC यानी कि बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये सोच के तैयारी मत कीजिए कि सिर्फ BSSC के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको ऐसा टॉपिक निचोड़ करके बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को इतना आसान करके समझाएंगे, ठीक है, कि किसी भी एग्जाम में अगर मैथ की बात आए तो बोले वो तो मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये सोच के चलिए कि मैथ हमको आता है, ठीक है, ये गर्लफ्रेंड तो मेरे साथ हमेशा रहती है, और सब सब्जेक्ट जो बचा है उसकी तैयारी करते हैं। इतना आसान मैथमेटिक्स को बना करके चलना है और ये आपका होगा। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, और मेहनत और लगाव, अगर मैथमेटिक्स से लगाव बनाइए, ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद आती है उसे हासिल करने में कितना पैर भी आप दौड़ाते हैं। ठीक है, इससे कहते हैं कि थोड़ा सा सेटिंग करा दो ना, अरे इसको जो ये चीज़ ये भी तो आपसे मैथ दूर भागता है ना, आप भी इससे दूर क्यों भाग रहे हैं, इसके करीब जाइए। ये पता है कैसी गर्लफ्रेंड है, एक बार इसके करीब चले जाएंगे तो पास ही चले जाएंगे, और इसमें इतना आनंद है ना, इतना सुकून है, ठीक है, कि हर सब्जेक्ट आसानी से क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बस एक बार मैथमेटिक्स अच्छा से पढ़िए, पहले सिलेबस पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद से मैथमेटिक्स का टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम आपको पढ़ा रहे हैं BSSC, क्या पढ़ा रहे हैं, BSc बिहार SSC इंटर लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें रेशियो का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और उसका प्लेलिस्ट मौजूद है, जा करके देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब ये मिक्सचर क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है, पहले इसको आराम से समझते हैं। मिक्सचर माने मिलावट, किसी भी चीज़ को, दो चीज़ों को मिला दो, तीन चीज़ों को मिला दो, और जो मिल के तैयार होगा ना उसे मिलावट या मिक्सचर या मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने चीनी मिलाया, आपने पानी मिलाया एक बर्तन में, और दोनों को मिला के घोल दिया तो वो एक मिक्सचर है। अब बात ये आता है कि आपने कितना चीनी मिलाया, कितना पानी मिलाया, यही एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि आपने चीनी मिलाया, आपने पानी मिलाया, ठीक है, मान लीजिए कुछ मिला, अब मिला करके क्या हुआ, मिक्सचर तैयार हुआ, तो ये कितना अनुपात में चीनी मिलाया और कितना अनुपात में पानी मिलाया। अब कहेगा सर समझ में नहीं आप क्या कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं है, हम फिर से एक बार समझा रहे हैं। एक आपसे हम बात पूछ रहे हैं, बस उसको आप थोड़ा सोच समझ के बताइएगा। कुछ देर के लिए मान लीजिए एक दूध वाला जो होता है, चलिए मान लीजिए कि वो बेचारा क्या किया कि अपने टैंकर में आया और टैंकर में रख दिया भाई, आधा दूध भर दिया, आधा दूध, और रास्ते में गया आधा पानी भर दिया। क्या भर दिया, आधा पानी, और दोनों को मिला दिया तो दूध और पानी का मिश्रण हो गया। अब जब आप उससे जाइएगा लेने के लिए तो आके कहेगा आंटी जी बहुत अच्छा दूध है, प्योर दूध है, आपके लिए स्पेशल है, इसको आप ले लीजिए। ठीक है, आप थोड़ा देर के सोचिए, पूरा टैंकर में आधा पानी है और आधा क्या है, दूध है, याद रखिएगा, पूरा टैंकर में अगर वो 1 लीटर दूध दे दिया, समझिए ध्यान से, 1 लीटर दूध आंटी को दे, आंटी जी खुश हुए कि यार ये तो खास आदमी है, हमको दूध अच्छा देगा। तो आप बताइए क्या वो जो उनको दिया है खाली स्पेशल दूध निकाल के दिया है कि स्पेशल पानी निकाल के दिया है कि दोनों निकाल के दिया है? तो आप कहिएगा सर वो तो दोनों एक में मिल गया, तो पानी और दूध दोनों हो गया, तो आप बताइए उसमें पानी कितना है और दूध कितना है? तो क्या सर पक्का जाहिर सी बात है सर, इसमें आधा था दूध और आधा था पानी, मिला दिए तो आधा आधा दूध पानी हो गया।
ठीक। तो अगर उसमें से निकाल के देंगे तो उसमें तो आधा पानी आधा दूध है ना जाएगा। बोलेंगे यस, यही बात पकड़ना था और यही तो है आपका एलिगेशन, यही तो है का मिक्सचर और एलिगेशन और रेशियो, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आप इतना समझ गए कि उसमें भी उतना ही जाएगा तो समझिए आपने मिक्सचर और एलिगेशन का 50% काम कर लिया। ठीक है, इतना समझ में है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर दूध और पानी, कुछ हिस्सा दूध मिलाए थे, अब बात नहीं करें कितना मिलाए, आधा की बात छोड़ो, ये जो आधा है ना वो हिस्सा ही ना है, आधा हिस्सा आधा हिस्सा, तो अब हम आधा के जगह हिस्सा बोलेंगे। कुछ हिस्सा पानी मिलाए थे, कुछ हिस्सा दूध मिलाए थे। ठीक है, अब हम पता नहीं था कि क लीटर मिलाए हैं, इतना पता है कुछ हिस्सा है। अगर हम निकाल के 1 लीटर दिए हैं तो उसमें भी कुछ हिस्सा पानी गया है और कुछ हिस्सा दूध गया है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें जितना हिस्सा का बंटवारा हुआ था दूध और पानी में, उतना ही हिस्सा दूध और पानी उसमें भी बंटवारा होगा। अब हिस्सा को कहते हैं अनुपात, हिस्सा को क्या कहते हैं? अनुपात। ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए कि दूध है 1 लीटर, समझिए, अब ऐसे आपको समझा रहे हैं, दूध है 1 लीटर और 1 लीटर आपको पानी है। समझिएगा, दूध है एक हिस्सा, चाहे लीटर हटाइए, ठीक है, चाहे लीटर इसको हटाइए, 10 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। ठीक है, 10 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 20 लीटर हुआ। मान लीजिए कि 10 लीटर दूध है और 10 लीटर क्या है? 10 लीटर मिल्क और 10 लीटर आपका क्या है? वाटर है। और ले जाके जब एक बर्तन में हम रखेंगे तो ये मिक्सचर जो मिल के तैयार होगा 20 लीटर का हो जाएगा। कितना लीटर का? 20 लीटर का। अब इसमें से अगर आप 1 लीटर किसी को देते हैं, क्या देते हैं? 1 लीटर आप किसी को देते हैं, तो आप बताइए इसमें दूध कितना होगा और पानी कितना होगा? तो कहेगा सर आधा आधा है ना, तो 1 लीटर तो आधा दूध होगा आधा पानी होगा, यानी आधा लीटर दूध होगा और आधा लीटर क्या होगा? पानी होगा। यही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 1 लीटर में आधा मिले हुए, इसमें आधा आधा मिलाया गया है, तो ये तो जाहिर सी बात है। अब बच गया इसमें 19 लीटर, कितना बच गया? तो 19 लीटर में बताइए दूध कितना होगा अब पानी कितना होगा? तो क्या सर इसमें भी ना आधा आधा होगा, इसमें भी क्या होगा? आधा आधा। समझिए ध्यान से, इसको भी हम मिटा देते हैं। 1 लीटर भी निकालें, इसमें भी आधा दूध होगा और आधा पानी होगा, आधा आधा। 10 लीटर दूध था, 10 लीटर पानी था, इसमें दूध और पानी कितना होती है सर? इसमें भी आधा आधा होगा, आधा और आधा, आधा हिस्सा और आधा हिस्सा, हिस्सा लिख देते हैं, हिस्सा। और यही हिस्सा को कहते हैं हम लोग अनुपात। तो याद रखिएगा, जब कोई मिक्सचर बन के तैयार हो जाता है, यानी कोई भी अगर 2-3 चीज़ मिला देते हैं तो मिक्सचर बन के तैयार हुआ, तो जिस अनुपात में ये होगा, अगर ये 2 अनुपात, इस आधा आधा को लिख दे कि ये 2 अनुपात 3 है, यानी 2 हिस्सा पानी है, 2 हिस्सा मिल्क है और 2 हिस्सा पानी है, तो इधर भी ये वही होगा। देखो 20 लीटर का है तो मान लीजिए कि 2 हिस्सा का मिला है दूध, थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, आधा आधा को हटा दीजिए अब, ठीक। 2 हिस्सा दूध मिला है और 3 हिस्सा पानी मिला है, कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि 2 लीटर दूध मिला है और 3 लीटर पानी, ऐसे भी समझ सकते हैं। और जब इसको एके में मिला दिए और जो भी इसमें दूध देंगे तो इसमें दूध और पानी का हिस्सा वही रहेगा, 2 हिस्सा का रहेगा दूध और 3 हिस्सा का रहेगा पानी, यानी रेशियो नहीं बदलता है, सेम चीज़ होता है। थोड़ा देर के लिए आप एक और एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि चीनी और पानी है, दोनों को एके में घोल दिया गया, और जो घोल करके, अब देखो कुछ चीनी है कुछ हिस्सा चीनी है, हिस्सा को अनुपात कहते हैं, तो कुछ अनुपात चीनी है और कुछ अनुपात पानी है, दोनों को घोल दिए, पूरा पूरा क्या कर दिए? घोल दिए। इस हिस्सा की बात करें, दोनों हिस्सा को हम घोल दिए। मान लीजिए कि 2 हिस्सा चीनी था 3 हिस्सा पानी था, दोनों को घोल दिए, और दोनों को घोल दिए तो 2 और 3 आराम से यहाँ पे घोल के रखिए। जब घोल दिए और इसको एक बार टेस्ट कीजिए, मान लीजिए कि इसमें चीनी था और पानी था, दोनों को इसमें घोल दिए, इसको टेस्ट कीजिए कि कितना मीठा लग रहा है, और इसमें से 1 गिलास पानी निकाल लीजिए, ठीक, और इसको भी पीजिए। क्या दोनों के स्वाद में कोई परिवर्तन होगा? तो क्या नहीं सर, क्योंकि जितना चीनी और पानी इसमें मिला था वही चीज़ बना ये है, ठीक है, तो कहाँ से स्वाद बदलेगा? मैं भी वही कह रहा हूँ, अनुपात इसी को कहते हैं कि जब ये एके में मिल गया तो इसे कितना जगह बांटो, इसमें चीनी और पानी का हिस्सा उतने रहेगा, जितना चीनी है वो हिसाब से पानी रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिल करके फेटाया है, यानी अनुपात नहीं बदलता है। अगर इसमें चीनी और दूध मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है तो इसमें से निकालेंगे भी तो ये भी
1 लीटर में भी 2 हिस्सा होगा मिल्क और 2 हिस्सा होगा वाटर। इतना समझ है। कितना भी हम बाहर निकालें 19 लीटर बचा था ना, 1 लीटर 19 लीटर में आखिरकार दूध के कितना हिस्सा था, दूध का 2 हिस्सा है, पानी का 3 हिस्सा होगा। ठीक है, इसमें से अगर 10 लीटर निकाल के रख लें तो इसमें भी वही होगा, वही चीज़ सेम होगा। दूध उतने आएगा, पानी उतने आएगा। 2 हिस्सा दूध मिला है तो 2 हिस्सा दूध आएगा, और 3 हिस्सा पानी मिला है तो 3 हिस्सा पानी आएगा। भले ही कम लीटर है लेकिन हिस्सा तो बराबर आएगा। ऐसा नहीं ना कि निकाल लिए तो तनी ढेर गाढ़ा हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका कोई बढ़िया से किसी के जान पहचान है तो इसमें से निकाल के दीजिएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि खाली आपका दूध निकल के जाएगा, पानी भी जाएगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो उतना ही एक गरीब व्यक्ति को जितना दीजिएगा, इसमें से निकाल कर जितना दूध है जितना पानी जाएगा, उतना ही एक अमीर को भी दीजिएगा तो उतना ही दूध है उतना पानी जाएगा, क्योंकि वो बराबर हिस्सा में मिल चुका है। ठीक है, तो यही हम बताना चाहते हैं। उसमें से कितना भी निकालिए अनुपात उतने रहेगा, उतना ही हिस्सा में 2 हिस्सा और 3 हिस्सा में ही पानी और दूध जाएगा। इतना समझ गए। अनुपात नहीं बदलता है किसी भी मिक्सचर को मिलाने के बाद। तो ये तो रहा मिक्सचर की बातें। एलिगेशन क्या होता है? तो एलिगेशन कुछ नहीं होता, ये तो मिश्रण हो गया, मिलाने को मिश्रण कहते हैं। एलिगेशन एक विधि है। एलिगेशन क्या है? क्वेश्चन बनाने की एक विधि को एलिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं। यानी कि किस टाइप का क्वेश्चन? तो मिक्सचर वाला क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए जो विधि तैयार किया गया है उसे एलिगेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एलिगेशन। अब एलिगेशन पर एक एग्जाम्पल को समझते हैं। सुनिए ध्यान से एलिगेशन की विधि। सपोज मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं। आप क्या हैं? एक दुकानदार हैं। आप बेच रहे हैं, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आलू बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? आलू। चाहे सब छोड़िए, आप दाल बेच रहे हैं। आप क्या बेच रहे हैं? दुकानदार हैं और दाल बेच रहे हैं। दाल कई प्रकार का होता है। कुछ दाल सस्ता भी होता है और कुछ दाल महंगा भी होता है। कुछ दाल का साइज बड़ा भी होता है और कुछ दाल का साइज थोड़ा इससे छोटा, थोड़ा ही सा छोटा होता है। तो जाहिर सी बात है, जो बड़ा बड़ा होगा उसका दाम अलग होगा और जो तनी छोटा होगा उसका दाम अलग होगा। तो मान लीजिए कि आप दाल बेचना शुरू कर दिए। एक दाल है 10 रुपया किलो। कितना रुपया किलो? 10 रुपया किलो। एक दाल है 20 रुपया किलो। समझिएगा, एलिगेशन को समझा रहे हैं हम। ठीक। आया एक व्यक्ति और बोला कि हमको बढ़िया दाल दिखाओ। तो आपने कहा कि 20 रुपया किलो वाला बहुत बढ़िया दाल है। तो कहा आप तो बहुत महंगा दे रहे हैं। बोला कि ठीक है, एक और दाल है 10 रुपया किलो है। ठीक है, तो बोला कि ये तो बहुत सस्ता है, ये तो लग रहा है खराब दाल होगा। ठीक है, जबकि समझिएगा ध्यान से, अब वो दिमाग लगाना है यहाँ पे। ये देखिए, ये इसको क्या पढ़ रहा है? ये इसको पढ़ रहा है यहाँ पे महंगा, आई कह रहा है कुछ ज़्यादा सस्ता है। अब बेचना इसको है 1 किलो ये भी है, समझिएगा ध्यान से, और 1 किलो ये भी है। ठीक, ये क रुपये किलो है 10 रुपया और ये क रुपये किलो है 20 रुपये किलो है। दुकानदार दिमाग लगाए, दोनों दाल को एक ही में मिला दिया। दोनों दाल को क्या कर दिया? एक ही में मिला दिया। ये 10 रुपया का 1 किलो था, 10 रुपया का, और ये 20 रुपया का क्या था? 1 केजी था। इतना समझ में आया? जब दोनों दाल को मिला दिया तो क किलो हो गया? 2 किलो दाल हो गया। कितना हो गया? 1 किलो ये भी था, 1 किलो भी था। कितना हो गया? 2 किलो। 2 किलो हो गया। समझिएगा, आपका दाल कितना का पड़ा? ठीक है सर, 10 रुपये किलो 1 किलो ये ले लिया और 20 रुपये किलो 1 किलो ये ले लिया। 1 किलो यानी 2 किलो, 10 और 20 30 रुपया में 2 किलो हो गया। इतना समझ में आया? समझिए ध्यान से, 10 रुपया का ई दाल और 20 रुपये का इधर टोटल मिला के क रुपये का ई दाल हो गया। ये रुपये में 30 रुपये का हो गया। ये क किलो है? 2 किलो है। अब कह रहा है कि जौनी 10 रुपया किलो था और जौनी 20 रुपया किलो था, ये दोनों को मिला करके, ठीक, इसे 15 रुपया किलो बेच दो। जब इसको ये महंगे लग रहा है और इसको सस्ते लग रहा है तो 15 रुपया मिला के बेच दो। तो जब 15 रुपया किलो बेचोगे तो 1 किलो दाम, 1 किलो दाल का दाम 15 रुपया, तो 2 किलो का कितना हो गया? 30 रुपया हो गया। तो इस हिसाब से दिमाग लगा के 30 रुपया कैसे भी लेना था। 10 रुपये किलो 1 किलो इसको ही देना था, 20 रुपये किलो गए तो दोनों मिला के आखिरकार 2 किलो दाल जाता तो 30 रुपये देते। ये दोनों को मिला दिया गया, अब 15 रुपये बेचा गया। तो ये इनको सस्ता भी नहीं लगा और महंगा भी नहीं लगा। ठीक है, और यहाँ पे मिला दिया गया, और मिलाने के बाद समझिए बात को ध्यान से, इसे बेचे तो आखिरकार उतने ही पैसा का ये भी हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब एक चीज़ और समझिएगा। देखिए, दुकानदार ने चालाकी लगाया है ना। ठीक है, अब यहाँ जो भी ये नंबर आता है, यही एलिगेशन है। यहाँ जो भी क्या आता है? नंबर आता है। ठीक है, 1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। नहीं समझे? यहाँ जो भी नंबर आएगा वो दोनों के बीचवा में का आता है।
ठीक है, यानी 10 और 20 के बीच में, यानी बीच में नहीं भी होगा तो याद रखिएगा एक उससे छोटा होता है, एक उससे बड़ा होता है। ये एलिगेशन मेथड है। अब कहेगा सर आप बताना क्या चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी चीज़ का दाम दिया हो और दोनों को अगर एक ही में मिला करके आओ तब बोले कि इसको इस रेट से बेचो। मिश्रण की बात करें, ये मिश्रण है, मिश्रण को कुछ अलग रेट से बेचो तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तो आप बताइए कि दाल कितना है, और मान लीजिए कि ये बोल देगा कि आपका ये दाल कितना है और दूसरा दाल कितना कितना मिलाए थे, टोटल बताइए। तो मैं तो 1 किलो मिलाया था ना, तो देखिए 1 किलो कैसे आएगा। इसमें से इसको घटा के इधर लिखिए तो बड़ा में से छोटा घटा, 15 में से 5 जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5, और इसमें से इसको घटा के इधर लगे तो ये भी 5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1:1 है। इसका मतलब कि 10 रुपया वाला भी 1 किलो मिलाए थे, अब 20 रुपया वाला का किलो मिलाए थे, 1 किलो मिलाए थे, तो निकल गया कि नहीं, दोनों 1-1 किलो। अगर डायरेक्ट कुछ भी आपको नहीं पता रहा है, दे दे कि कुछ चावल 10 रुपया किलो है और कुछ चावल 20 रुपया किलो है, और दोनों को मिला दिए हैं, नहीं पता, यहाँ तो पहले बता दिए थे 1 किलो मिलाए, इसीलिए 1-1 किलो आपको आंसर आ गया था। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कुछ चावल है 10 किलो 50 किलो, वो 10 रुपया किलो है, और कुछ चावल 20 रुपया किलो है, दोनों को मिला करके 15 रुपया किलो बेचा गया। जैसे ही मिला करके बोले तो यहाँ लिख दीजिएगा, इसको घटा करके इधर लिखिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना ही चावल वाला है और कितना किस अनुपात में ये चावल मिलाया गया, यानी कितना हिस्सा ये चावल है, ये वाला 10 रुपये किलो वाला मिलाए हैं और कितना हिस्सा 20 रुपये वाला किलो मिलाया है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूँ कि मैं एक काम किया हूँ, मैं दूध में पानी मिला दिया हूँ, ठीक, पानी कुछ रुपया लीटर था और दूध कुछ रुपया लीटर था, मैंने कुछ मिला दिया है। अब मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार किए हैं, जो मिश्रण का किए हैं तैयार किए हैं, उसको भी कुछ दाम में बेच रहे हैं, तो बताइए कि दूध कितना था, पानी कितना था। तो कुछ नहीं करना है, एक तरफ एगो का दाम लिखिएगा, एगो क्वालिटी का जो भी चीज़ है, और दूसरे तरफ दोनों का, और बीच वाला में दोनों का मिश्रण लिखिएगा। बीच वाले में क्या लिखिए, मिश्रण, इसको घटा के इधर लिखिएगा, इसको घटा के इधर लिखिएगा, बस दोनों का अनुपात इससे निकल जाता है। क्या निकल जाता है? अनुपात। तो आपने 2 चीज़ सीखा। पहला चीज़ कि अगर कोई मिश्रण एक में मिला दिए हैं तो उसमें से कईयों लीटर निकाल के देंगे, तो उसमें अगर दूध पानी होगा, जिस मतलब बड़ा वाला में जितना हिस्सा होगा उतना वही चीज़ जाएगा 1 लीटर में भी, 2 लीटर में भी। पहला चीज़ ये सीखे। दूसरा कि अगर कोई चीज़ अलग दाम का है और वही चीज़ तनी ज़्यादा दाम का है, समझिएगा, ठीक है, और ये भी मान लीजिए कि कुछ किलो दे रहे हैं ये भी, तो दोनों को मिला दिया जाएगा तो उसका अलग रेट लगता है, इसको घटाएंगे तो इसका अनुपात निकलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ आपका क्वेश्चन ये पूरा का पूरा आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना MTS में पूछा गया, SSC MTS में। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ही लिख करके गूगल पर सर्च कीजिए, कहीं पर सर्च कीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन आ जाए कि ये कहाँ पूछा है, और इसका आंसर भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मैं अपने से क्रिएट किया हूँ कि ये कैसे आपको समझाना है। देखिए, एलिगेशन, पहले तो मिक्सचर का मतलब होता है, आप तो समझ गए, 2 चीज़ मिला देना है। अब ये दोनों चीज़ मिला करके कुछ ना कुछ मिश्रण बनाए हैं। अब आपको अगर पता नहीं हो कि ये कितना किलो है, ये कितना किलो मिलाए हैं, लेकिन फिर भी बोले हैं कि ये मैंने मिला दिया, ये दाल, ये मिला दिया मैंने चावल, दोनों को मिला दिया, तो बताइए कि आखिरकार जो रिजल्ट बना है तो दाल कितना हिस्सा मिलाए थे और चीनी कितना हिस्सा, मतलब चावल कितना हिस्सा मिलाए थे, ठीक है। तो ये पता करना हो कि कितना हिस्सा, हिस्सा को अनुपात कहते हैं, कितना अनुपात में मिलाए हैं, कितना हिस्सा मिलाए, तो अनुपात हमको मेन पता करना है। तो हमको देखो क्या करना है, इसमें पक्का 3 गो नंबर दिया रहेगा। कितना नंबर दिया रहेगा? 3। 1 नंबर इधर लिखने के लिए 1 नंबर देगा, बीचवा में दोनों को मिलाएगा तो जरूर लिखेगा मिश्रण, उसको आपको यहाँ लिख देना है। समझिए, हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, यहाँ देखिए मिश्रण, तो यहाँ पे लिखना है, मिश्रण जहाँ जहाँ होगा ये वाला मिश्रण है यहाँ लिखना है, और बाकी 2 नंबर साइड में लिखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 20 रुपया प्रति किलो चावल, एगो व्यक्ति है जो चावल 20 रुपये किलो वाला चावल है, उसको 30 रुपया वाला किलो वाला चावल दोनों को एक में मिला दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि 20 रुपया प्रति किलो, ये लिख दे रहे हैं 20 रुपये प्रति केजी वाले, और यहाँ लिख दे रहे हैं 30 रुपये प्रति केजी वाला। ये दोनों को एक में मिला दिया है, दोनों को क्या कर दिया है? एक में मिला दिया है एक बर्तन में। अब बात आता है कि समझिएगा, ये 1 किलो चाहे जितना किलो हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों को मिला दिया है इसमें, ठीक। क्यों मिलाया होगा? क्योंकि कोई आया होगा व्यक्ति, अब 20 रुपये
पूछा होगा चावल क रुपये तो कह रहा होगा 20 रुपये, तो भाई बहुत सस्ता है, ठीक है। पूछा होगा ये चावल क रुपया, तो ये बोला भाई 30 रुपया, तो बोला ये तो बहुत महंगा है, ठीक है। तो इस चालाकी किया, दोनों को मिला दिया और दोनों को मिला के उसे पता है क रुपया में बेचा है, 26 रुपया किलो बेच दिया। कितना रुपया किलो बेच दिया? 26 रुपये। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ कि ये वाला चावल कितना किलो है, कितना हिस्सा है, और ये वाला चावल, दोनों का अनुपात बताना है। तो कुछ नहीं करना है, एक चीज़ एलिगेशन में याद रखना है, ये जो भी आएगा एलिगेशन, देखो एलिगेशन एक विधि है और ये विधि कहता है कि यहाँ जो भी लिखेंगे एगो नंबर से छोटा होगा, एगो नंबर से बड़ा होगा, तभी समझना एलिगेशन काम करेगा। उल्टा बड़ा में से छोटा घटाओ, 20 में से 26 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6, और ये 26 30 में से 26 जाएगा तो हो जाएगा ये 4। यही आपका अनुपात है, कटा दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2:3। मेरे कहने का मतलब कि 20 रुपये किलो चावल था तो वो चावल 2 किलो है। कितना किलो है? 20 रुपये किलो, तो 2 किलो वो चावल था, ठीक है। अब समझ में आएगा, 30 रुपये किलो वाला 3 किलो चावल था, ठीक है। तो 20 रुपये किलो वाला अगर 2 किलो चावल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो क रुपये का ही पड़ा? 40 रुपये का बेचारा का पड़ा। आई 30 रुपये किलो 3 किलो है, तो ये क रुपये पड़ा? 30 × 90, यानी कि 90 रुपये का पड़ा। यानी कि ये और ये दोनों का आखिरकार खर्चा कितना का पड़ा? तो 90 और 40 दोनों का खर्चा पड़ा 130 रुपये का, 130 रुपये का। अब देखो यहाँ अलग अलग, मैंने चालाकी क्या किया है कि इसको ये सस्ते लग रहा था, ये महंगा लग रहा था, दोनों को एक में मिला दिए हैं, ठीक है, और उसे 26 रुपया किलो बेच दिए हैं। क रुपया किलो? 26 रुपया। तो ये तो 2 किलो था, आई किलो 3, टोटल मिला के मिक्सचर कितना हो गया? 5 किलो, जिसको कितना के हिसाब से बेचे हैं? 26 के हिसाब से। तो 26 × 5, 6 × 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13, ये तो 130 रुपये कमाई हुआ, इसका भी 130 रुपये कमाई हुआ। तो बताइए, इस तरह से ग्राहक को ज़्यादा लग रहा था, मैंने 26 कर दिया, अब इसको ये सस्ता भी नहीं लगेगा, अब इसको ये महंगा भी नहीं लगेगा। समझ में आया? तो हमने क्या किया कि दोनों चावल का जो मिश्रण बना, इसी मिश्रण को ये जो क्रॉस वाला विधि होता है, इसे एलिगेशन मेथड कहते हैं। आया साफ सुथरा समझ में? तो जब आपको ये साफ सुथरा समझ में आया तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3, शायद ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब ये आपको समझ में आया मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो यहाँ समझिए। अब थोड़ा आप ये भी हमको बता दीजिए कि एक दुकानदार जो है, ये एसएससी का है, एमटीएस का क्वेश्चन है, एक दुकानदार जो है 30 रुपया वाला किलो चावल लेता है, 30 रुपया, उसके बाद से 40 रुपया किलो लेता है, दोनों को एक में मिला करके उसे क रुपया किलो बेचता है, 33 रुपया किलो बेचता है, 33, ठीक है। तो ये देखिए, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे का है? कम है, ठीक है। घटा दीजिए, 33 में से 30 जाएगा तो 3 बचेगा, और 40 में से ये जाएगा तो 7, ये दोनों नहीं कटेगा, 7:3 में ये बटेगा। यानी कि 30 रुपया किलो वाला 7 किलो चावल था और 40 रुपया किलो वाला 3 किलो चावल था, तो 7:3 हिस्सा ये मिलाया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये थोड़े पता चल रहा है कि 30 रुपया किलो वाला कितना है या 40 रुपये वाला किलो कितना है, ठीक है। वही तो पूछा जा रहा है कि भले ये मिला दिए हैं, 33 रुपये बेचे हैं, तो हम कितना? 7:3, यानी कि बताना है कि कितना अनुपात में चावल था और ये वाला चावल कितना अनुपात था, तो 7:3, यानी ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन में आपका सी सही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाइए जो कि आपके लिए हम दे रहे हैं इस मेथड से। एक दुकानदार, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी में चेंज कर देते हैं। एक दुकानदार मान लीजिए कि 120 रुपया वाला चावल खा रहा है, प्रति किलो वाला चावल खा रहा है, ठीक, मतलब एक चावल का दाम है, 1 किलो का दाम 120 रुपया। ये चावल, सॉरी चावल दाल वाला था, कोई बात नहीं, ये वाला हो गया 120 रुपया दाल खा रहा है, और यहाँ पे दूसरा दाल मान लीजिए कि 60, चाहे ऐसे ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 100 रुपया किलो वाला खा रहा है, 100 रुपया प्रति किलो वाला। अभी दोनों को एक साथ मिला के मिश्रण बनाया गया है और उसको क रुपया किलो बेचा जा रहा है, उसको बेच दिया जा रहा है 115 रुपया किलो, ठीक। तो बताना आपको है कमेंट में, समझिएगा, मैं सिर्फ नंबर चेंज किया हूँ। एगो दाल था जो 120 रुपये किलो था, एगो दाल था जो 100 रुपये किलो था, ये महंगे लग रहा था, ये सस्ते लग रहा था, तो दोनों के बीच लगभग 115 रुपया किलो मैंने लगा दिया, दोनों को मिला करके 115 रुपया किलो लगा दिया। तो बताइए कि उसमें एक प्रकार का दाल कितना है और ये वाला प्रकार का कितना हिस्सा दाल है, इसको आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अगला मेथड देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से समझेंगे और मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। यहाँ देखिए, कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है,
मान लीजिए कि एक बर्तन है, ये क्या हो गया, बर्तन, इसमें दूध भी है और पानी भी है। अब कहिएगा सर कितना लीटर दूध डाले हैं, कितना लीटर पानी डाले हैं, तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा, हिस्सा बता सकता हूँ कि कुछ हिस्सा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक थोड़ा देर के लिए होगा आपका दूध हो सकता है, ये पूरा पानी हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताऊंगा ये क लीटर है, हिस्सा बताऊंगा। लीटर आपको बताना है और वो ट्रिक से बताना है। देखिए मान लीजिए कि 3:2 है, दूध है आपका 3 हिस्सा और पानी है आपका 2 हिस्सा, एके में मिला दिया गया है। अब आप बताइए कुछ देर के लिए अगर मैं इधर से 3 हिस्सा दूध रखूं और 2 हिस्सा पानी डाल दूं, एक ही में मिला दूं, और मैं बोलूं कि इसमें से 1 गिलास दूध निकाल के अगर किसी को दिया जाए तो बताओ खाली दूध जाएगा कि खाली पानी जाएगा? तो आप कहिएगा सर आप जो 3 हिस्सा 2 हिस्सा मिलाए थे तो दोनों तो एक में मिल गया है, अब तो सब बराबर दिख रहा है। तो जैसे ही निकाल के 1 लीटर देंगे तो उस 1 लीटर में भी दूध और पानी की मात्रा उतना ही होगी जितनी कि बड़ा वाले बाल्टी में है, उसमें भी 3 हिस्सा दूध और 2 हिस्सा पानी होगा। जैसे अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो अगर मैं 3 हिस्सा 2 हिस्सा चीनी या पानी मिलाते, अगर उसको पीते तो कुछ मीठा लगता ना, और 1 गिलास निकाल करके अब फिर किसी दूसरे को दे तो वो भी उतना ही मीठा लगता है जितना कि बड़ा वाला जार में मीठा है। तो अगर मिठाई दोनों का बराबर है मिठास, तो अनुपात उसी को कहते हैं, उस मिठास को अनुपात कहते हैं। तो दोनों का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन समझिए, 3 और 2 हिस्सा मिला करके ये टोटल रख दिया गया। कह रहा है ये पूरा का पूरा पता है क लीटर है, सब मिला के 49 लीटर है। कितना लीटर है, 49। 3 हिस्सा दूध और 2 हिस्सा पानी मिला के 49 लीटर पूरा मिश्रण हो गया। इसमें से कह रहा है कि 4 लीटर मिश्रण निकाल दीजिए। इसमें से 4 लीटर मिश्रण जब हम निकाल देंगे तो बताइए कितना लीटर बचेगा? तो कहिएगा सर 45 लीटर बचेगा। तो आपसे अभी बताए थे कि कुछ अगर निकाल रहे हैं तो उसका अनुपात कितना होगा, जितना इसका अनुपात होगा सेम वही बदलेगा कहाँ से, ठीक, उतना ही हिस्सा उसमें। ऐसा थोड़ी खाली दूध चला गया है, नहीं गया है, दूध और पानी दोनों उतना ही मात्रा में गया है। और जो बच जाएगा अब उसमें दूध पानी कितना हिस्सा होगा तो ये भी नहीं बदलेगा, यानी इसका भी हिस्सा अब कितना बचा है, 45 लीटर। तो जो बच गया इसमें दूध और पानी की मात्रा कितना है, 3:2 ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ये 4 लीटर निकाल दिए हैं तो शेष बच गया है 45 लीटर, इसमें दूध और पानी लीटर में निकालें। ठीक, तो आप देखिए 3 हिस्सा दूध है और 3 हिस्सा दूध है और 2 हिस्सा पानी है, दोनों मिला दिए दूध और पानी तो 5 अनुपात हो गया, 5 यूनिट हो गया, 5 हिस्सा। टोटल कितना, 5 हिस्सा। टोटल बचा कितना, 45 लीटर बचा है। ठीक है, कटा दीजिए 5 1 5 5 9 45। 1 हिस्सा बराबर 9 लीटर, तो 3 हिस्सा बराबर कितना लीटर, तो 3 × 9 9 3 27 लीटर। और वैसे ही 2 हिस्सा बराबर कितना लीटर, तो 2 × 9 यानी कि 9 दूना 18 लीटर। तो जो 45 लीटर था उसमें 27 लीटर दूध था और 18 लीटर क्या था, पानी था। समझ में आया? तो यही बचा हुआ का पूछ रहा था। अगर आप इसका भी निकालना चाहते हैं तो इसका भी निकल जाएगा कितना लीटर है, लेकिन बस आपको पूछा था बचा हुआ में कितना कितना लीटर है, तो वो लीटर था 47 लीटर और 18 लीटर दूध और पानी था। अगर ये समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन जरूर आपसे बनेगा। यहाँ देखिए ये सेम क्वेश्चन दोनों है, दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है, लास्ट में चेंज है। टोटल मिश्रण था 49 लीटर, 39 बोल रहे थे काजी, 49 लीटर है। ठीक है, 49 लीटर में से कह रहा है कि ये कितने अनुपात में बटा हुआ है, इसमें 3 हिस्सा दूध है और 2 हिस्सा पानी है। ठीक, अब क्वेश्चन कर इसमें से 4 लीटर निकाल दें। जब हम 4 लीटर इसमें से निकाल देंगे तो मिश्रण हमारा बचेगा कितना, 45 लीटर बचेगा। ठीक, आप बताइए इसमें कितना दूध पानी होगा, तो 3:2 ये होगा, इसमें भी 3:2 ही होगा। ठीक है, होगा ना? तो ऐसे अगर देखें तो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि 45 लीटर में 3 हिस्सा दूध और 2 हिस्सा पानी, तो हिस्सा माने 3 हिस्सा माने क लीटर दूध और क लीटर पानी, तो यहाँ पे निकला कितना था, निकला था ना, यही क्वेश्चन सेम है। ये निकला था कि सर 3 हिस्सा माने 27 लीटर दूध और कितना हिस्सा, 18 लीटर पानी था। लेकिन आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम 4 लीटर निकाल दिए हैं, क्या हम इसमें से मिश्रण में से निकाल दिए, तो 45 लीटर बचा है। और निकालने के बाद 27 लीटर दूध हो गया और 18 लीटर का हो गया है, पानी हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लीटर दूध मिला दें,
तो जब आप दूध मिलाइएगा 3 लीटर तो ये पानी बढ़ेगा कि दूध बढ़ेगा? तो कहिएगा सर हम 3 लीटर मिलाए हैं तो ये पानी नहीं दूध में मिलाए हैं तो दूध बढ़ेगा। ठीक है, तो 27 और 3 कितना हो जाता है? अब हो गया 30 लीटर दूध और 18 लीटर कितना हो गया? पानी। क्योंकि ये बोला है क्वेश्चन कि जो 45 लीटर वाला बच गया है दोनों मिला के उसमें 3 लीटर दूध मिलाए, तो दूध अब बढ़ रहा है ना जी, तो दूध बढ़ रहा है तो ये 3 लीटर में था, इसीलिए तो लीटर में बदल दिए। यहाँ बोला है 3 लीटर दूध मिलाते हैं, तो अब ये 30 लीटर हो गया, ये 18 लीटर हो गया। तो अब नया अनुपात क्या होगा? इसको कटा दीजिए। अनुपात किसे कहते हैं? कटा दिया जाता है, जो बचेगा उसे अनुपात। तो 3 दहिया 30, 3 छक 18, अभी और कटेगा, 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, 5:3 हिस्सा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:3 नया जो बनेगा आपका अनुपात, तो 5:3 बचेगा। इस ऑप्शन में कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 वीडियो के माध्यम से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ देख ले रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और कमेंट कर रहे हैं कि सर डेली रेगुलर वीडियो बनाइए। आपका कमेंट, एक कमेंट पढ़ने के बाद अंदर जुनून जगता है, मोटिवेशन जगता है, और मेहनत करके नया नया जो एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर का है उसको लाने के लिए मेहनत करने का मन करता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने अड़ोस पड़ोस जो भी मैथ पढ़ने वाले हैं, किसी भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, उसमें अगर मैथ आता है तो उनके पास भेजिए, ताकि ये वीडियो देखें और इसका ज्ञान लेकर के उस एग्जाम में मैथमेटिक्स को एकदम आसान बना दीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले इसी लेसन के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।